clutter of small SUVs, compact, subcompact SUVs like Brezza, Nexon, XUV300 या फिर Venue, इन सब के बीच में I just thought कि we have stopped talking about TUV300 and then I thought why not talk about it और क्यों नहीं इसे चलाया जाए, देखा जाए कि क्या अभी भी TUV300 एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज है या नहीं। Hi guys, I'm Kranti Sambhav from Primes Drive. Today we are going to try this. बहुत सारे चेंजेस इस 2019 मॉडल में नहीं आए हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर हम कहेंगे कि आज की स्टोरी में हम इसकी ड्राइविंग, इसके परफॉर्मेंस और अंदर के फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे और साथ में ये भी कि कितने की आती है ये। As far as looks are concerned, अभी भी पोलराइजिंग काफ़ी है अगर हम TUV को देखें, क्योंकि जब लॉन्च के वक्त में भी हमें याद है टैंक डिज़ाइन से प्रेरित इसका डिज़ाइन कहा गया था। बहुत से लोगों को बहुत पसंद आई थी, बहुत से लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन एक एलिमेंट अभी भी है जिसके बारे में मैं तब भी सोचा था, अभी भी सोच रहा हूँ, और इस डिस्क्लेमर के साथ कि लुक्स आर सब्जेक्टिव। फ्रंट ग्रिल अगर और ज़्यादा प्रीमियम और थोड़ी सी ज़्यादा रिफाइंड होती तो फिर इसकी पोजिशनिंग, इसके जो इमेज की अगर हम बात कर रहे हैं वो शायद ज़्यादा प्रीमियम ज़रूर होती, क्योंकि शेप जो है अगर आप देखें तो ये बॉक्सी शेप अपने आप में बहुत ज़्यादा बॉक्सी भी नहीं है। इट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टर और बहुत से लोगों को शायद पसंद भी आती है, बट जैसा हमने कहा कि थोड़ी सी और रिफाइन होती तो ये और बेहतर इसका लुक ज़रूर आता। वहीं अगर रिफाइनमेंट की बात करें, अंदर भी थोड़ी बहुत गुंजाइश अभी भी बाकी है रिफाइनमेंट के हिसाब से। अगर हम देखें, पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो इस पावर विंडो के कंट्रोल्स को अगर देखें तो अभी भी ये दोनों सीट्स के बीच में ही आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा जब आप USB के स्लॉट्स देखें, ऑक्सीजन के स्लॉट्स देखें या पावर के, इसके इर्द गिर्द जो फिनिश है वो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगेगी। ओवरऑल जो लुक है देखने में काफ़ी स्टाइलिश और रिफाइंड ज़रूर लग रही है। अगर हम इस पैटर्न की बात करें, स्पेशली डार्क ग्रे और बेज का जो पैटर्न है, लेकिन प्लास्टिक अभी भी आपको इसमें सस्ता वाला ही देखने को मिलेगा, बट एट द सेम टाइम ये उस सेगमेंट की गाड़ी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रीमियम या सॉफ्ट टच लेदर टाइप की फील आप यहाँ डैश में उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस सेंट्रल कंसोल की बात करूँ, यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ, ये अच्छा दिखता है और साफ़ सुथरा ये स्क्रीन भी है। इसके अलावा जो रिवर्स कैमरा है वो भी मुझे काफ़ी उसका रेजोल्यूशन अच्छा नज़र आया। अगर मैं इसे अभी यहाँ पर दिखाऊं तो एक प्रैक्टिकल चीज़ जो मुझे यहाँ पर फ़िलहाल देखने को मिली वो ये कि अब अगर इस तरह के स्लॉट आप दे रहे हैं, हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो मोबाइल फ़ोन का जो साइज़ है वो इससे कहीं बड़ा हो गया, तो ये सब स्लॉट्स आपके मोबाइल फ़ोन के लिए छोटे पड़ेंगे, लेकिन बॉटल होल्डर आपको मिलेगा, कप होल्डर एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसके अलावा रिफाइनमेंट की बात ही एक बार फिर से कर लेता हूँ कि सामने एक गियर शिफ्ट आ गया, यहाँ पर अभी भी आप वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इसकी ड्राइव कैसी है वो हम जानेंगे चलाकर और तब देखेंगे कि वहाँ पर रिफाइनमेंट का लेवल कैसा है। लेकिन फ़िलहाल अब दूसरी कतार में हम जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं जगह और वैल्यू फॉर मनी फैक्टर। अगर हम हिंदुस्तानी ग्राहक के लिए देखें तो सेकंड रो में जो जगह है वो काफ़ी अहमियत रखती है, तो वहाँ पर जाके चेक करेंगे और फिर आप लगेज स्पेस में देखिएगा, वहाँ पर दो सरप्राइजेस तो हैं ही हमारे लिए। Now Kranti Sambhav reporting from the second row seats of TUV और यहाँ मुझे नी रूम नहीं मिल रहा है, लेकिन जो फुट मूवमेंट के लिए जगह है वो मुझे मिल रही है। जो थाई सपोर्ट है वो मुझे अच्छा लग रहा है, बैक सपोर्ट भी ठीक है और हेडरूम काफ़ी सारा मिल रहा है, तो स्पेस के हिसाब से और आराम के हिसाब से तीन लोगों के लिए ठीक ठाक सी जगह मुझे ये नज़र आ रही है। लेकिन इसके अलावा और कुछ यहाँ पर बताने के लिए है नहीं। 12 वोल्ट का यहाँ पावर पॉइंट ज़रूर दिया गया है, एसी वेंट इसमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसा हमने बताया अब लगेज स्पेस में उन दोनों सरप्राइजेस से भी आपको मिलवा देते हैं। और ये वो दो सरप्राइज़ या फिर कहें कि यूएसपी हम इस सेगमेंट की गाड़ी में तो आजकल देखने को नहीं मिल रहे हैं, वो आपको मिलेंगे दो छोटे सीट्स यहाँ पर, जिसे आप मोड़ के भी लॉक कर सकते हैं। आफ्टर फोल्डिंग दीज टू सीट्स, जो इस सेगमेंट का नाम है स्पेस के हिसाब से लगेज स्पेस, वहाँ पर ये ज़रूर आपको इम्प्रेसिव लगेगी। तो और कुछ बचा है कैफी? ड्राइव बची है, तो चलिए ड्राइव पर चलते हैं, लेट्स गो। तो फिर कैफी के आदेश के बाद we have started driving this car and we'll talk about how this TUV300 drives and performs। और सबसे पहली चीज़ जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो है
इसका इनिशियल टॉर्क विच इज़ वेरी नाइस। और शहरी ट्रैफिक के बीच में भी बार बार गियर बदलने की ज़रूरत आपको इसमें नहीं होगी। जो जितनी थोड़ी दूर हमने इसे चलाया था उसका बिहेवियर ऐसा लगा कि जहां आप लो एंड टॉर्क कई बार इस सेगमेंट की गाड़ियों में बहुत कम आपको मिलता है, ये इंप्रेसिव मुझे ज़रूर लगी है सवारी, जिस हिसाब से जो शुरुआती टॉर्क मुझे मिल रहा है। और इस वजह से इवन ऑन थर्ड गियर ये टॉर्क की या जितनी ज़रूरत होती है टॉर्क की वो आपको इसमें मिल रहा है। इंप्रेसिव। थोड़ा रबरी फील ज़रूर है व्हेन यू चेंज द गियर, और या फिर एक्सीलरेट भी आप करें। रिफाइनमेंट आपको उतना नहीं मिलेगा, क्लच भी थोड़ा सा आपको हार्ड ज़रूर लगेगा, लेकिन जो इसका परफॉर्मेंस है, जो टॉर्क है, वो मुझे ज़्यादा इंप्रेसिव, ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, रीअश्योरिंग लग रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ इस सेगमेंट की किसी गाड़ी को चलाते हुए, तो वो मुझे अच्छी चीज़ लग रही है। रिफाइनमेंट की बात एक बार फिर से करें तो यहाँ वाइब्रेशन आपको गियर शिफ्ट ज़रूर महसूस होगी यहाँ पर लीवर में। और इसके अलावा मैं जैसा महसूस कर रहा था, थोड़ी रबरी फील है। क्रिस्पनेस मैं नहीं कहूँगा, हाँ प्रिसाइज है गियर शिफ्ट, लेकिन बहुत क्रिस्प ये महसूस आपको शायद ना हो। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द सस्पेंशन एंड हैंडलिंग। हैंडलिंग के हिसाब से बॉडी रोल आपको महसूस होगा, सस्पेंशन बहुत रिफाइंड आपको नहीं मिलेगा, काफ़ी वेवी टाइप की इसकी बिहेवियर ज़रूर आपको लगेगी। लेकिन जैसा हमने देखा है कि इसे मुश्किल और ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, कम से कम इमेज वैसा है, तो वहाँ पर ये आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन कॉमन रोड्स के ऊपर ये थोड़ी सी वेवी आपको ज़रूर महसूस होगी। ओवरऑल ड्राइव के हिसाब से इनिशियल टॉर्क आई रियली लाइक, सस्पेंशन हैंडलिंग नॉट सो मच। अगर मैं इस TUV 300 की बात करूँ तो और आखिर में हमारा बहुत ही प्रोफाउंड क्वेश्चन, बिंदु कहाँ विश्राम करती है? और बिंदु विश्राम करती है आपके यूटिलिटी के ऊपर। ये आप अगर अर्बन एरिया में आमतौर पर गाड़ी चलाने के लिए छोटी SUV चाहते हैं, देन आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। ये TUV दो ही मौक़ों पर ज़्यादा सेंस बनाती है। एक तो ये कि जब आप मुश्किल ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर लगातार आमतौर पर चलें, और दूसरी आपको अगर 2 एक्स्ट्रा सीट चाहिए, यानी 7 सीटर आपको इस सेगमेंट में कोई गाड़ी चाहिए, तो फिर ये सेंस बनता है। हालांकि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा आपको ज़रूर लगेगा। तो ये है कहानी TUV 300 की। बाय बाय।